आज हम देखेंगे वर्चुअल रन्स। सबसे पहले व्हाट इज वर्चुअलिटी। वर्चुअलिटी होती क्या है? वर्चुअलिटी वो है कि हम एक जगह इकट्ठे नहीं हैं लेकिन फिर भी साथ में हैं बाय द मीन्स ऑफ और विद द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो अलग अलग मोड्स हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया या कोई भी लिंक जहाँ से हम एक दूसरे को वर्चुअली एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, ऐसा कोई माध्यम, संचार माध्यम उनसे जुड़े रहते हैं, वो होती है वर्चुअलिटी, है ना। आजकल इसका बहुत प्रचलन इसलिए है क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते, तो आजकल इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और पहले की बात करें तो पहले जो लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज होते थे या फिर उसके बाद में जो दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते थे उनमें भी ये यूज़ किया जाता था कई जगह पे, कई यूनिवर्सिटीज़ और कई चीज़ें, खासकर फॉरेन में होता था। नाउ कमिंग टू वर्चुअल रन्स। अब वर्चुअल रन होते क्या हैं? वर्चुअल रन्स जो ऑर्गेनाइजर है वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी रन, जैसे 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, हाफ मैराथन, फुल मैराथन या कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। वो पहले उसे प्लान करते हैं, फिर वो ऐड देते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, फिर उसके बाद वो उसी में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ से कि हम रजिस्टर करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद में वहाँ आपको पता लग जाता है कि कौन कौन रजिस्टर हो गया, उनके पास नंबर्स पहुँच जाते हैं, नाम पहुँच जाते हैं। नंबर्स मतलब टोटल नंबर, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, और इसमें वो फिर आपको बिब भी दे सकते हैं, जो हमारा नंबर होता है बिब नंबर, वो भी दे सकते हैं। और अगर बिब नंबर नहीं है तो फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, एक डेट होता है, जैसे 2 दिन दे दिया तो 2 दिन, अगर एक डेट दे दी उस दिन करना है तो उस दिन नॉर्मली 12 बजे से 12 बजे तक, यानी कि रात के 12 से, जैसे 17 तारीख है तो 16 की रात 12 से 17 की रात 12 तक, इस तरह से होता है, या फिर 2 दिन दिया जाता है। अब आप करोगे कहाँ रनिंग? जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या होता है? उनका ये होता है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने घरों पे, अपने घर में, मतलब जहाँ पर भी वो हैं, चाहे कोई मॉस्को में हो, चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे कहीं भी हो, या फिर इंडिया में ही अगर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ तो कोई हिमाचल या कोई गढ़वाल में, कहीं भी हो, इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप रनिंग करते हो तो आप अपने रन को ट्रैक करते हो। किससे ट्रैक करोगे? ट्रैकिंग ऐप्स आते हैं, जैसे नाइकी रनर, गूगल फिट और ट्रैक ऑन, बहुत सारे ऐप्स हैं, स्ट्रावा, सबके ऐप हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है लिंक का, जिस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो अब आपने रनिंग कर ली, उसमें आपका रिकॉर्ड हो गया, जिसमें डिस्टेंस और टाइम रिकॉर्ड हो गया, आपने आपको बता दिया कि इतना हो गया, जैसे 5 किलोमीटर कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर हो गया, सपोज उसका 30 मिनट आ गया या उसका 60 मिनट आ गया, टाइम भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, आपने पूरा कर लिया, आप पार्टिसिपेंट थे। अब आपको क्या करेंगे? अब उसको कैसे पता चलेगा ऑर्गेनाइजर को? आप उसको सेंड करेंगे, उसको भेजेंगे और अपने लिंक को शेयर करेंगे ऑर्गेनाइजर के साथ। और अगर शेयर करने का नहीं है तो मैनुअली आप उसको स्नैपशॉट लेके उसको अपलोड कर देंगे उनके जो सबमिशन का उनका फॉर्म होगा उसमें। किसका? ऑर्गेनाइजर का। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फिर वो वेरीफाई करता है ऑर्गेनाइजर, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 किलोमीटर किया ही नहीं और मैंने भेज दिया। वो वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद में फिर आपको वहाँ से सर्टिफिकेट इशू होता है, फिर वो टाइमिंग सर्टिफिकेट या जो भी। फिर वहाँ पर और एक चीज़ होता है, एक डैशबोर्ड बनाते हैं। वो डैशबोर्ड मतलब जैसे जितनों ने किया सबका नाम लिखा हुआ है, जैसे जैसे डिस्टेंस और टाइम आएगा, जिसका टाइम अच्छा होगा वो ऊपर को चढ़ता चला जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है सब। जैसे आप उसमें फीड करोगे तो डैशबोर्ड अपने आप काम करने लग जाता है, जब तक चल रहा है उसका टाइमिंग होता है। जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं कि 1 घंटे के अंदर 9 से 10 सेम टाइम में खुलेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा लिंक, सेम वैसे ही है डैशबोर्ड का, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब तक दिया हुआ है, फिर वो बंद कर देते हैं डैशबोर्ड को, वहाँ पर हो जाएगा। अब आपकी रैंकिंग बन जाएगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप इस मीट में और इस जो वर्चुअल रन है इसमें कौन सी पोजीशन पे रहे। जैसे अगर आजकल देखें तो विकास शर्मा, सौरव शर्मा, अनुष्का, शिवम नेगी, ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तब से। इन्होंने इंटरनेशनल मैराथन, इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर लिया और उसके बाद नेशनल में भी करते रहते हैं। तो ये होता है वर्चुअल रन।
ऑर्गेनाइजर का पार्ट मैंने आपको बताया, कैसे कंडक्ट करते हैं वो पार्ट बताया, और उसके बाद कैसे हम सबमिट करते हैं, पार्टिसिपेंट्स वाला बताया कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे सबमिट करते हैं वो भी आपको बता दिया। कहाँ तक? लास्ट तक, सर्टिफिकेट और मेडल आने तक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वर्चुअल रन्स क्या होते हैं, उनका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे कंडक्ट होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है उनकी, और पार्टिसिपेंट्स का क्या रोल रहता है। थैंक यू।